हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय, आपका एजुकेटर, एंड आप सबका स्वागत करता हूं अन अकेडमी यूट्यूब चैनल के अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन, और आपको सबको पता है कि यूपीएससी का नाम सुनते ही दिल में कुछ तूफान सा आ जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सामने नतमस्तक होने का दिल करता है। सो बड़े मुबारक की घड़ी है, बहुत ढेर सारी खुशखबरी, लख लख बधाइयाँ जी। यूपीएससी के नए चेयरमैन आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इनके बारे में। सो यूपीएससी के नए चेयरमैन, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रिविजन भी करवाने के लिए तैयार हूँ मैं, यूपीएससी के नए चेयरमैन। बट बिफोर दैट मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें, क्योंकि मैं आपका एजुकेटर हूँ एंड यू मस्ट नो अबाउट who your educator is and what our credentials are. So मेरा नाम शशांक शेखर रॉय है और मैं दिल्ली से, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है दिल्ली स्कूल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी मैंने किया है। आई एम अ TESOL सर्टिफाइड ट्रेनर, मींस टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। मैंने कम्युनिकेशन कोच के तौर पे काम किया है, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम किया है, एंड आई लव कॉम्बैट्स एंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट। काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माई कोर्सेज। प्लीज अपने फ्रेंड्स के बारे में जरूर बताइएगा दैट देयर इज एन एजुकेटर हु कवर्स एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ 60 दिन से भी कम बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज द राइट टाइम, कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद द सपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एट अन अकेडमी। अन अकेडमी की बात करें, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कम्युनिकेशन, ऑल योर challenges. Learn, live life from the comfort of your home. Exhaustive coverage of syllabus, study material, unlimited access to all courses, regular doubt clearing session, answer writing session, top educators, live test series, and mentorship and guidance. These all things will be available at one stop solution in one fee. और तो देर किस बात की, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। और ये सारे बेनिफिट हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, लेट नाइट क्लासेस हैं, 100% सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, मेंस टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। 5 अलग अलग बैचेस हैं, कैन यू बिलीव दिस? 5 अलग अलग बैचेस हैं और स्टार्टिंग डेट 10 अगस्त का है। मिशन यूपीएससी सीएससी 2021। उसके बाद से आपके पास लक्ष्य यूपीएससी है, हिंदी कोर्स है, एक्सपीडिशन है जो इंग्लिश जीएस बैच है 2021 के लिए। आप बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स देखिए 2020 के लिए, और बाइलिंगुअल अल्टीमेट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देख लीजिए 2020 के लिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी आप अन अकेडमी पे कर सकते हैं। सो गेट टू बी द बेस्ट, गेट ट्रेन विद द बेस्ट। आगे देखें, अन अकेडमी में अगर आप मेरा यूजर रेफरल कोड यूज करेंगे, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल अन अकेडमी प्लस कोर्सेज। सो 64,000 की फी है, और आप अगर मेरा यूजर रेफरल कोड यूज करेंगे सो इट विल कॉस्ट यू ओनली 57,000 रुपीज एंड 57,600 रुपीज। आगे चल के देखते हैं, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज की बात करें तो रोजाना 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 40 नंबर का आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस तरीके से आप अन अकेडमी को इवेलुएट कर पाएंगे। अन अकेडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अन अकेडमी आर्टिकुलेट, आई एम अ मेंबर हियर, यूपीएससी करंट अफेयर्स, यस आई एम हियर। अब अन अकेडमी लक्ष्य हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेजेस हैं, और अन अकेडमी एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी, दिस इज फॉर योर बैचेस। अब आगे थे मुद्दे की बात पे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। हम इनके अलावा यूपीएससी के बारे में और भी बातें करते रहेंगे। एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को फ्राइडे को एज अपॉइंट किया गया चीफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे। ही कंडक्ट्स, और यूपीएससी का काम क्या है, यूपीएससी कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू सिलेक्ट इंडियाज ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट्स अमंग अदर्स। जोशी जी अभी करंटली मेंबर ऑफ द कमीशन थे, बाद में अभी अरविंद सक्सेना सर के रिटायरमेंट के बाद से उनको मेंबर से चेयरमैन बनाने की सिफारिश की गई है। जोशी साहब जो पहले भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और यूपीएससी के मेंबर 2015 से हैं, अब उनको चेयरमैन बनाया गया है, और इनके जो ही विल बी अ मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी टिल मई 2021, 12 मई 2021 तक है। मतलब आपके एग्जामिनेशन 2020 प्रीलिम्स से पहले ये चले जाएंगे अगर एग्जामिनेशन जून में होता है तो। और विद हिज अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन देयर इज अ वैकेंसी ऑफ अ मेंबर फॉर इन द यूपीएससी, और इनके अपॉइंटमेंट के साथ ही एक यूपीएससी में वैकेंसी आ गई है मेंबर की। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, गवर्नमेंट आपको कॉल करेगी। अभी जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उसमें है BS बस्सी जो डीजीपी हुआ करते थे दिल्ली पुलिस के, एयर मार्शल AS भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, M सत्यवती, भारत भूषण व्यास, TCA अनंत
एंड राजीव नयन चौबे आर अदर अमंग मेंबर्स। ये सारे मेंबर्स हैं। अब चलिए आपको यूपीएससी के बारे में बता दें। यूपीएससी एग्जामिनेशन जनरली प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। किसके लिए? 3 अलग अलग सर्विसेज के लिए। इंडियन 3 अलग अलग सर्विसेज नहीं, इसके अलावा और भी अलग सर्विसेज होते हैं, मोर देन 20 सर्विसेज। लेकिन प्राइमरली जो लोगों को पता है वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। ये है वो मंदिर, ये है वो आपके ज्ञान का मंदिर जिसको देखने के साथ ही दिल करता है कि सजदा कर लें, हाथ जोड़ दें कि हे भगवान कभी इस गेट से एंट्री करने का मौका मिले। और इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है और इलेक्शन कमीशन को बुलवाक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर संघ लोक सेवा आयोग को देखें सो इट इज वन ऑफ द बुलवाक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बुलवाक क्या है? बुलवाक एक मजबूत दीवार है, अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर टू रेज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ये एक दीवार है, एक मजबूत दीवार है जो किसी तरीके के मुसीबत को आपको बचा सकती है। सो दिस इज नोन एज बुलवाक एंड यूपीएससी को अलॉन्ग विद सीएजी, अलॉन्ग विद कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन के अलावा इसको बुलवाक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला गया है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके दिल को तरोताज़ा करेंगे। ये न्यू बैच ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अभी सरदार लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में अभी ट्रेनिंग पूरी की है और प्राइम मिनिस्टर सर यहाँ विजिट कर रहे हैं एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ लबासना। आगे चल के देखते हैं ये कुछ और मेंबर्स हैं, ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं जो मिड लाइफ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और फोटो सेशन हो रहा है पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ। और यह है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। कल को आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, ऑल राउंड बेस्ट कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये देखिए, बेस्ट आउटडोर कैंडिडेट को होम मिनिस्टर का रिवॉल्वर और बेटन दिया जाता है। बेस्ट ओवरऑल कैंडिडेट को ये इस तरीके का आपको मेडल मिलेगा, इस तरीके की ट्रॉफी मिलेगी होम मिनिस्टर के थ्रू। आगे चलते हैं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये पहले जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर टू द बेस्ट आउटडोर कैंडिडेट। अगर खेलने कूदने में, छलांग मारने में, घोड़दौड़ करने में, निशाना लगाने में आप बहुत अच्छे हैं, इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इज वेटिंग फॉर यू, दिस trophy is waiting for you, this revolver and baton of the home minister is waiting for you. Go ahead, grab this opportunity. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में पार्ट 14 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो मेंबर का है वो विद इंडिपेंडेंस। इस पार्ट में आर्टिकल 315 वाले पार्ट में क्या मेंशन किया गया है? आर्टिकल 315 से 323 तक पार्ट 14 में क्या मेंशन किया गया है कि यूपीएससी का कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होगा, उसके अलावा इसके इंडिपेंडेंस, पावर और फंक्शंस क्या होंगे, इन सारी बातों की जानकारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? इसमें एक चेयरमैन होता है एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नंबर नहीं रखा है कि इतने मेंबर्स को ही होने की ज़रूरत है, इसलिए ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे कि वो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, ये घटाना चाहते हैं, एंड दैट इज हिज सोल डिस्क्रिप्शन। यूजुअली कमीशन में 9 से 11 मेंबर्स होते हैं जिसमें मैंने 8 लोगों का नाम अभी अगले पेज पे गिनाया है। नाउ किसी क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कमीशन मेंबरशिप except that 1/2 of the members of the commission should be such person who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of a state। ये माना जा रहा है कि कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कमीशन की मेंबरशिप के लिए, एक्सेप्ट कि आधे से अधिक जो मेंबर हों, आधे मेंबर कम से कम जो हो वो जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 साल की सर्विसेज में रहे हों, किसी गवर्नमेंट पोजीशन को हेल्ड किया हो। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी बोला है, इट ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमिन द कंडीशन ऑफ सर्विस टू द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है, इजाजत देता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कि ये प्रेसिडेंट सर डिटरमिन कर सकते हैं कि कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स की। चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो या तो 6 साल के लिए जॉब करते हैं या 65 साल के लिए, विच एवर इज अर्लियर। अगर वो 6 साल 65 साल से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, अगर 65 साल 6 साल से पहले कवर कर लेते हैं तो भी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। However, they can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president. तो प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन देने के बाद कभी भी अपना ऑफिस डिमिट कर सकते हैं। उसके अलावा उनको एक्सपायरी डेट से पहले भी, उनके टेन्योर के खत्म होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है बाय द
प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी मैनर में इनको रिमूव किया जा सकता है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसमें कौन कौन से ग्राउंड है जिसपे प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं? अगेन, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। मतलब कुछ कारणों से अगर यूपीएससी चेयरमैन अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के किसी मेंबर को एज एन एडहॉक चेयरमैन बना सकते हैं। ये कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? जब ऑफिस ऑफ चेयरमैन खाली हो गया हो, या फिर चेयरमैन किसी कारण से अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने में सक्षम न हो, या हो सकता है ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो अवेलेबल ही न हो। नाउ acting chairman functions till a person appointed as the chairman enters the duties of the office or till the chairman is all able to resume the office। अब एक्टिंग चेयरमैन का काम क्या होता है? एक्टिंग चेयरमैन सिर्फ उतने दिनों के लिए ऑफिस ज्वाइन करता है जितने दिनों के लिए कोई परमानेंट मेंबर या परमानेंट चेयरमैन अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन नहीं कर सकता है करता है। जैसे यूपीएससी का एक परमानेंट मेंबर अपॉइंट होता है, फिर से ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं क्योंकि ये इनका परमानेंट पोजीशन नहीं होता है। दिस इज नॉट देयर परमानेंट पोजीशन। इसी के चलते एक्टिंग चेयरमैन सिर्फ उसी समय तक अपनी जॉब करते हैं जब तक कि कोई नया परमानेंट मेंबर नहीं आ जाता। अगर हम रिमूवल की बात करें, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑन एनी ऑफ द मेंबर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इफ ही इज एडजस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर वो बैंक्रप्सी आ गई है, बहुत कंगाली आ गई है और उनके पास ही इज एन इंस्टॉलमेंट, अगर अपने ऑफिस के टाइम में वो किसी अलग से इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, अपने ऑफिस के अलावा भी अगर कोई और रिसोर्स से वो कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके ऊपर दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। Now, if he is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of infirmity or mind or body, या किसी कारणों से आपके बिहेवियर के चलते, आपकी पर्सनालिटी के चलते, आपके एटीट्यूड के चलते, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि आप ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, he can initiate your removal। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे भी निकाला जा सकता है। However, in the case, ऐसे किसी भी मामले में प्रेसिडेंट को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी ये बात को बताता है कि yes, the removal, the allegations are absolutely right, the president can remove the chairman or a member under the provision of the constitution, advices tendered by the supreme court in this regard is binding। आप पहली बात तो पूछिए मत, और पूछ लिया तो ना मत कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया that this man stands to be disqualified to be a member of UPSC or chairman, this man must be taken out of the service, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सजेशन बाइंडिंग है, एडवाइजरी नहीं है। During the course of inquiry by the Supreme Court, the president can suspend the chairman or the member of the UPSC। अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, उस समय प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी के चेयरमैन या किसी मेंबर को क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। डिफाइनिंग, अब मिसबिहेवियर क्या है? मिसबिहेवियर के बारे में क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बात बोलें तो क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर अगर इफ ही इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, या मान लीजिए कोई ऐसा इंटरेस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट दे सकता है और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर का है, तो ये मिसबिहेवियर में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, participate in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit, therefore otherwise that as a member and in common with other members are incorporated company। मतलब आपका ऐसा कोई बिहेवियर है, आप ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में एंटर करते हैं जो कि आपके मेंबर या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में नहीं आता। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इनको ऐसे ही बाहर नहीं कर सकते, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है और इनके सर्विस कंडीशन, चेयरमैन और मेंबर्स के जो सर्विस कंडीशन है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइडेड हैं, लेकिन एक बार अगर ये तय कर दिए गए तो तय कर दिए गए। आपको कभी भी अगर चेंज भी होगा तो आपके अच्छे के लिए होगा। इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। इंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं और दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री वोट। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अगर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात करें, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट आफ्टर और अ स्टेट। आपके रिटायरमेंट के बाद से, आपका टेन्योर पूरा होने के बाद से आप एलिजिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट के लिए। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है वो चेयरमैन बन सकता है या आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन के जा सकते हैं, लेकिन बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता।
अगर आप चेयरमैन हैं या मेंबर यूपीएससी के लिए हैं, आप फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब आप अगर मेंबर हैं तो चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन अगर आप चेयरमैन हैं तो दोबारा टर्म में आप चेयरमैन नहीं बनेंगे। ऐसा प्रोविजन ही नहीं रखा गया है। और ये रही आज की बातें। इसी तरीके से हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ आपको अलग अलग अवार्ड्स के बारे में भी बताया। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारे इमेजेस देख के, और ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाता रहूंगा। काइंडली रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड माय कोर्सेज। माय नेम इज शशांक शेखर रॉय और ये है यूपीएससी के नए चेयरमैन। ये चेयरमैन सर को याद रखिएगा, इनका नाम जो है आपके क्वेश्चन में आ सकता है। हु इज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। So this is the team. We will get back to you in the next video. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Take care.